इस सेशन में हम डेटा एक्विजिशन सिस्टम का इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू करेंगे। ऐसे सिस्टम्स जो कि रियल वर्ल्ड से एनालॉग डेटा लेकर उसके ऊपर किसी भी किस्म की डिजायर्ड प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो डिजिटल सिस्टम्स कहलाते हैं। जिस तरह माइक्रो कंट्रोलर यूनिट्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट्स हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स हैं या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स हैं। तो एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल हो और एक्यूरेट हो, और इस रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी के साथ वो रियल वर्ल्ड के सिग्नल्स को डिजिटल सिस्टम के लिए रीडेबल बनाए या इंटेलिजिबल बनाए। ऐसे सिस्टम को डेटा एक्विजिशन सिस्टम कहा जाता है। तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डिजिटल सिस्टम के लिए रियल वर्ल्ड के डाटा को, यानी कि वो डाटा जो कि एनालॉग वोल्टेजेस की फॉर्म में होता है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये डिजिटल सिस्टम जो है, क्योंकि डिजिटल है, बाइनरी आउटपुट रखता है, इस हिसाब से देखा जाए तो हर एक डिजिटल सिस्टम की लिमिट होती है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एक डिजिटल सिस्टम एक फाइनाइट तादाद को ही काउंट कर सकता है, उससे ज्यादा काउंट करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर मौजूद नहीं होती। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल्स हैं जो कि इस डिजिटल सिस्टम में रीड किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसा कि इस एनालॉग वर्ल्ड में, इस रियल वर्ल्ड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वोल्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं, जब हम उनको डिजिटल में कन्वर्ट करने लगते हैं, तो चूंकि हमारा डिजिटल सिस्टम एक फाइनाइट नंबर ऑफ वोल्टेजेस को काउंट कर सकता है या रीड कर सकता है, तो उसे बहुत सारे वोल्टेज लेवल्स को ड्रॉप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस डिजिटल सिस्टम को ड्रॉप करनी पड़ती है, और इतनी इंफॉर्मेशन इसको लेनी होती है जितनी इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई प्रोसेसिंग बआसानी मुमकिन हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक बेहतर डिजिटल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि इतनी एनालॉग वोल्टेज लेवल्स को रीड कर सकता है कि उस पे हमारी डिजायर्ड प्रोसेसिंग परफॉर्म हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो डिजिटल सिस्टम के अंदर रियल वर्ल्ड का डेटा इंटरप्रेट हुआ होगा और जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड का डेटा होगा उसमें फर्क होगा। यानी कि जो डिजिटल सिस्टम ने रियल वर्ल्ड के डाटा को इंटरप्रेट किया होगा, उसके अंदर इंफॉर्मेशन की कुछ कमी होगी एज कंपेयर्ड विद द रियल वर्ल्ड डाटा जो कि एनालॉग फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एरर्स जनरेट होंगे। ये एरर्स खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। इनको मिनिमाइज ऐसे किया जा सकता है कि हम फॉर एग्जांपल अपने डिजिटल सिस्टम की रीडेबिलिटी बढ़ा दें, यानी कि उसके जो काउंट करने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ा दें। यानी कि हम इमेजिन कर लेते हैं कि अगर वो पहले 128 नंबर्स को काउंट करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो अब हम उसको एनहांस करके 1024 कर दें। एक डाटा एक्विजिशन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो दर्जैल हैं। सेंसर या ट्रांसड्यूसर्स, ये वो पार्ट होता है जो फिजिकल इंफॉर्मेशन को एनालॉग वोल्टेजेस में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर की वैल्यूज को एनवायरनमेंट से लेता है और उसको ट्रांसफॉर्म करता है एनालॉग वोल्टेजेस की फॉर्म में।
इसके अलावा एनालॉग मल्टीप्लेक्सर्स हैं या डीमल्टीप्लेक्सर्स हैं। इनका काम ये होता है कि जब आप बैक वक्त एक से ज्यादा सिग्नल्स के साथ डील कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा सिग्नल्स को इनपुट के तौर पर हासिल करना चाहते हैं या आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं। उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स आ जाते हैं जिनमें लेवल या बायस चेंजेस होते हैं। उसके अलावा फिल्टरिंग है और एम्प्लीफिकेशन है। बायस चेंजेस की बात की जाए तो बायस चेंजेस का मतलब ये हुआ कि पोलैरिटी को बदल दिया जाए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें। और लेवल चेंजेस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिग्नल किसी एक पर्टिकुलर रेंज में मौजूद है तो उसकी रेंज को बदलकर किसी और वोल्टेज की रेंज के ऊपर लेके जाया जा सके। इसके अलावा फिल्टरिंग है जिसमें लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर वगैरह होते हैं। उसके अलावा एम्प्लीफिकेशन है जिसमें किसी सिग्नल के ऊपर एक ऐसा गेन अप्लाई करके उसको अपने डिजायर्ड लेवल के ऊपर लाया जा सकता है। इसके अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट्स आ जाते हैं और बेशुमार बहुत सारी दूसरी टेक्निक्स भी इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सिंपली एनालॉग वोल्टेजेस को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ऐसा सिग्नल जो कि बाइनरी फॉर्म में मौजूद होता है उसको एनालॉग वोल्टेजेस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें माइक्रो कंट्रोलर्स आ जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स आ जाते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स आ जाते हैं या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स आ जाते हैं। बहुत सारी मेजर जो प्रोसेसिंग होती है वो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर परफॉर्म की जाती है। उसके अलावा एक्चुएटर्स हैं जो कि इंटरफेसेस होते हैं सॉलिनॉइड्स को, मोटर्स को, रिलेज वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। डाटा एक्विजिशन सिस्टम का फ्लो चार्ट कुछ यूं है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल सिस्टम है, रियल वर्ल्ड से सिग्नल लिया गया, उसको ट्रांसड्यूसर की मदद से एनालॉग वोल्टेजेस में कन्वर्ट किया गया जिसमें बहुत सारी नॉइज आ गई। फिर आपने सिग्नल कंडीशनिंग अप्लाई करके उसके अंदर से नॉइज रिमूव की। उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मदद से उस सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया गया। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद ये जो बाइनरी सीक्वेंस मिला उसे हम कंप्यूटर में ले गए, कंप्यूटर में ले जाकर उसकी कोडिंग कर दी या उसके ऊपर और जिस तरह की भी प्रोसेसिंग हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम कर देंगे। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम की एक ब्लॉक डायग्राम है, एक बहुत सिंपल सा सिस्टम है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक डाटा एक्विजिशन सिस्टम लगा हुआ। डाटा एक्विजिशन सिस्टम के अंदर यही सारे लवाजमात आ जाते हैं जो हमने पिछली स्लाइड पर देखे। उसके बाद कुछ इनपुट पोर्ट्स हैं। डाटा एक्विजिशन सिस्टम इन सेंसर से या ट्रांसड्यूसर से डाटा लेकर इनपुट पोर्ट्स के ऊपर पहुंच जाता है। इसमें यह चीज कंट्रोल होती है कि कौन सा डाटा किस टाइम पर किस इनपुट पोर्ट के ऊपर भेजना है। इनपुट पोर्ट से ये डाटा आपके माइक्रो कंप्यूटर में चला जाता है जिसका कोड कंट्रोलर भी हो सकता है या माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर भी हो सकता है। उसके साथ एक डिस्प्ले लगा हुआ होता है और एक कीपैड लगा हुआ होता है। आप कीपैड की मदद से अपनी मर्जी की इनपुट, अपनी मर्जी की प्रोसेसिंग चूज कर सकते हैं या उसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं और डिस्प्ले की मदद से आप ये देख सकते हैं कि आपने क्या प्रोसेसिंग की है, क्या पैरामीटर्स को चूज किया है, कौन से और फैक्टर्स जो हैं वो आपने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद इस कंप्यूटर से आप एक आउटपुट डाटा लेते हैं जो कि आउटपुट पोर्ट्स के ऊपर जाता है। आउटपुट पोर्ट्स के साथ आगे इंटरफेसेस लगे हुए होते हैं जो कि रिलेज को, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स को, सॉलिनॉइड्स को और मोटर्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं, एक्चुएटर्स वगैरह होते हैं। तो कहा जाता है कि एक डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है जिसकी इंटीग्रेटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 किलो ओम्स है और कैपेसिटर की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैरड है।
यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज 10 वोल्ट दिया हुआ है और जो फिक्स्ड इंटीग्रेशन टाइम है T1 जिसके अंदर सारे के सारे क्लॉक साइकिल्स काउंट हो चुके होते हैं वो 10 मिली सेकेंड्स है। कहा यह जाता है कि एक इनपुट वोल्टेज जो कि 6.8 वोल्ट्स है इसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए जितना वक्त लगेगा वो वक्त बताएं। तो अगर हम T2 का फॉर्मूला इस्तेमाल करें जो कि हमने डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लेक्चर में कवर किया था, तो वो Vin डिवाइडेड बाय Vref मल्टीप्लाइड बाय T1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर T1 की जगह पर जो कि फिक्स टाइम 10 मिली सेकेंड्स है वो सब्स्टिट्यूट किया जाए और Vin की जगह पर जो कि इनपुट एनालॉग वोल्टेज है 6.8 वोल्ट सब्स्टिट्यूट किया जाए और Vref की जगह पर 10 वोल्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो हमारे पास T2 6.8 मिली सेकेंड्स बनता है। तो लिहाजा अगर कन्वर्जन टाइम देखा जाए, कन्वर्जन टाइम सम होता है T1 और T2 का, तो कन्वर्जन टाइम इस T2 के हिसाब से 6.8 प्लस 10 मिली सेकेंड्स बनेगा जो कि 16.8 मिली सेकेंड्स बनता है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की एग्जांपल है, इसमें आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताया गया है। कहा यह जाता है कि एक टेम्परेचर सेंसर है उसी तरह से जैसा कि अभी हमने पिछले एग्जांपल न्यूमेरिकल में किया, जो कि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर करने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन इस दफा उसका ट्रांसफर फंक्शन मुख्तलिफ है और 6.5 मिली वोल्ट्स पर डिग्री सेल्सियस है और उसके साथ साथ एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी यहां पर दे दिया गया है जिसके पैरामीटर्स कुछ यूं हैं कि वो 6 बिट्स की आउटपुट रखता है और 10 वोल्ट्स का रेफरेंस वोल्टेज उसको प्रोवाइड किया गया है। तो कहा यह जा रहा है कि एक सर्किट इंटरफेस बनाएं जो कि सेंसर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को आपस में जोड़ सके और उसके अलावा टेम्परेचर रेजोल्यूशन मालूम करें जैसा कि हमने पिछले सवाल में की थी। तो आप देख सकते हैं कि पिछले सवाल में एक इंटरफेसिंग सर्किट की कतन तौर पर जरूरत नहीं थी, सिंपली 0 से 2 वोल्ट्स की इनपुट थी जिसको हमने एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पर लगाया, Vref अपनी मर्जी का 2 वोल्ट्स का प्रोवाइड किया और उसके हिसाब से हमने नंबर ऑफ बिट्स निकाली और उन नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से हमने सारी कैलकुलेशंस की, तो हमारा मामला हल हो गया। लेकिन यहां पर हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर दे दिया गया है जिसके पैरामीटर्स फिक्स्ड हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते और इसी तरह से सेंसर का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो भी डिफरेंट है, उसे भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक इंटरफेसिंग सर्किट बना सकते हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए। तो चल के देखते हैं कि इंटरफेसिंग सर्किट की यहां पर जरूरत क्या है। तो मैथमेटिकली देखा जाए तो टेम्परेचर सेंसर की मैक्सिमम आउटपुट 100 डिग्री सेल्सियस के एतबार से जो बनेगी वो 0.65 वोल्ट्स बनेगी, यानी 100 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 6.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम डिटेक्टेबल इनपुट वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला हम लगाते हैं। इनपुट वोल्टेज इक्वल्स कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2 to the power small n मल्टीप्लाइड बाय Vref। इस फॉर्मूले में अब हम कैपिटल N, स्मॉल n और Vref सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि ये पैरामीटर्स हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे जानते हैं? अगर एक 6 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हमें दिया जाता है तो वहां से स्मॉल n 6 के बराबर हो गया और अगर उसको 10 वोल्ट्स रेफरेंस दिया जाता तो Vr 10 वोल्ट्स हो गया और रहा सवाल कैपिटल N का। तो 6 बिट्स
का जो डिजिटल वर्ड है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑल वंस वाली जो है 111 111 वो जिस बाइनरी इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रही है वो बाइनरी इक्विवेलेंट कैपिटल N है यहां पर। तो 6 बिट्स में मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है 2 to the power 6 minus 1। तो 2 to the power 6 64 बनता है और -1 किया तो 63। तो 0 से 63 तक की वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 64 होता है। तो अब कैपिटल N की जगह पर हम 63 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी लवाजमात हमें पता है। तो V इन मैक्सिमम जो हमें यहां पर चाहिए ऑल वंस जनरेट करने के लिए दैट शुड बी 9.84। तो हम क्या करेंगे कि सेंसर की जो ये आउटपुट बन रही है 0 to 6.5 वोल्ट्स, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 0 to 9.84375 वोल्ट्स, ताकि हम सारे का सारा वोल्टेज का जो स्पेस है उसको हम सही तरह से यूटिलाइज कर सकें, या जो आउटपुट वर्ड का जो स्पेस बन रहा है, जो डिजिटल स्पेस बन रहा है, उसको हम सही तरह से यूटिलाइज कर सकें विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट वोल्टेज। तो यहां पर 0.65 वोल्ट्स को 0 से 9.8 वोल्ट्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट लगाना पड़ेगा और सिंपली क्या करना पड़ेगा कि इसका स्लोप बदलना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट y इक्वल्स mx प्लस c वाले फॉर्मूले में c होता है, वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों की इनिशियल वैल्यूज 0 और 0 हैं। तो लिहाजा हमें सिर्फ एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो कि इन वैल्यूज का मल्टीप्लाई होकर हमें हायर वैल्यूज देते हैं, यानी कि m या g, जिसको हम गेन कहते हैं आम अल्फाज में। तो ये गेन कितना होना चाहिए, सिंपली जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटी वैल्यू से, या जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे डिवाइड करके देखते हैं। तो 9.8 डिवाइड बाय 0.65 15.14। तो लिहाजा इसको हम एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 2 इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स लगाने पड़ेंगे। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि बराबर है V out equals 1 plus R2 by R1 multiplied by Vn। तो R2 by R1 plus 1 वाला जो फैक्टर है वो इस फॉर्मूले में गेन के बराबर होता है। तो इसको गेन के इक्वल रख के, यानी कि 15.14 के बराबर रख के R1 और R2 की वैल्यूज निकालते हैं। तो ये वो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि मैंने V out के ऊपर प्राइम रखा हुआ है और V in के ऊपर भी प्राइम रखा है, ताकि ये V out और V in की वैल्यूज हमारे मौजूदा सेटअप के साथ, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की V out और V in के साथ कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहां से देखा जाए तो V out बराबर होनी चाहिए 15.14 V in के। तो 1 plus R2 by R1 को लेकर 15.14 के बराबर रखते हैं और यहां से एक रेजिस्टर की वैल्यू को अस्यूम करके इन द रेंज ऑफ 1 किलो ओम टू 100 किलो ओम या 1 मेगा ओम की रेंज में इसको अस्यूम करके दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम R1 को सिंपली 1 किलो ओम रखते हैं तो R2 की वैल्यू 14.14 किलो ओम्स आ जाती है। 14.14 किलो ओम्स शायद स्टैंडर्ड वैल्यू के तौर पर मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो आपको हो सकता है पोटेंशियोमीटर को ट्यून करके यहां पर लगाना पड़े। तो ये वो सर्किट है जो कि बनेगा टेम्परेचर सेंसर को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के साथ इंटरफेस करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये 6.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस के ट्रांसफर फंक्शन टेम्परेचर सेंसर है और यहां पर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर और इसके साथ एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट बना हुआ है और इसकी आउटपुट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की इनपुट बन रही है। इसके हिसाब से हमें 6 बिट्स
की आउटपुट मिल जाती है और 10 वोल्ट्स का रेफरेंस।